हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 हिस्ट्री की 35 एमसीक्यू और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए एनएमएस के और देख लीजिए क्लास। और 15 क्लासेस साइंस की प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। पहला प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग सभी कमेंट में आंसर करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, किस सन में। कमेंट में आंसर दें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। उस टाइम कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी अजीमुल्ला खां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों लोगों का संबंध कानपुर से ही है और तीनों लोगों ने ही 1857 क्रांति के प्रमुख नेता के रूप में काम किया। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आप लोग ये क्वेश्चन रख सकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। कहाँ क्या हो जाएगा? मेरठ। तो याद कर लीजिए, बाद के लिए मत रखिए कि बाद में याद करेंगे, अभी याद कर लीजिए कि मेरठ राइट आंसर है। इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने इससे पहले की वीडियो में सहायक संधि के बारे में बताया है आपको। आज है इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ रॉबर्ट क्लाइव लिखा, कभी कभी लॉर्ड क्लाइव भी आएगा, तो लॉर्ड क्लाइव आंसर नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब किस सन में हुआ, या फिर सन देकर पूछ लेंगे कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ, जगह का नाम पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए 1927 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिन्ना। प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा कि जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? पहले तो जिन्ना जो है अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग तो नहीं कर रहा था ना, लेकिन वो किस सन से पाकिस्तान की मांग करना स्टार्ट कर देता है? तो ऑप्शन ए सन 1940 में, ऑप्शन बी सन 1952 में, ऑप्शन सी सन 1954 में, ऑप्शन डी सन 1961 में। तो छठे का राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में सभी आंसर करेंगे। याद कर लीजिए कि 1940 से क्या किया जाने लगा? पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने लगा। कौन करता है? तो ये काम जिन्ना करना स्टार्ट करते। कब से? 1940 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 31 अगस्त 1920 को, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1920, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1920, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1920। तो देखिए पीछे सन तो सेम है ना, सन तो सबको पता चल गया ना कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1920 में। कब प्रारंभ होता है? 1920 में। आगे देखना है आपको कि 31 अगस्त या फिर 1 अगस्त या फिर 1 जनवरी या 30 जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और अभी मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा है, तो जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन का आंसर दे। जिनको नहीं आता वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें आगे। 8 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ये लोग क्या थे? शामिल थे किसमें? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में, है ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए सन 1917, ऑप्शन बी सन 1919, ऑप्शन सी सन 1921, ऑप्शन डी सन 1923। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिए क्योंकि रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1919 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि अभिनव भारत किससे संबंधित है? जो अभिनव भारत है ना, ये चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए भाई परमानंद, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर सावरकर से अभिनव भारत संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि पंजाब में सन 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि किसे मिली थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी। और किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। और किसके उपलक्ष्य इन्होंने किस अत्याचार के विरुद्ध में ये अपना उपाधि लौटाते हैं? तो जलियांवाला हत्याकांड की वजह से। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इस जलियांवाला कांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 निम्नलिखित में से किसके प्रयास से लाया गया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी मालबारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीसी जोशी द्वारा, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो किसने किया था? ऑप्शन डी यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1942 में किया था। कब किया था? तो 1942 में किया। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए स्वदेशी, पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि नहीं पूछा गया है, यानी 3 होगी और 1 नहीं, तो हमको नहीं ढूंढना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं कि स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्त कताई व बुनाई का पुनर्जीवन, बिल्कुल सही, ये तो शामिल हुआ था असहयोग आंदोलन में। दूसरा, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना, ये शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी शामिल था। ऑप्शन सी सरकार के साथ सहयोग से इनकार, ये भी शामिल था। तो इसमें पूछा गया था शामिल क्या नहीं था? तो ऑप्शन बी शामिल नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो जाता है ना, किसमें? नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो 2 दल बन जाते हैं, एक को बोलते हैं उग्र, यानी कि नरम को क्या बोलते हैं? उदारवादी दल। क्या बोलेंगे? उदारवादी दल कहेंगे। और गरम दल को उग्रवादी दल कहेंगे, उग्रवादी। और गरम दल में कौन आते थे? लाल पाल और बाल आते थे। ये तीनों लोग किस दल के थे? तो गरम दल से थे, है ना। तो ये विभाजन कब होता है? ऑप्शन ए सन 1907, ऑप्शन बी सन 1906, ऑप्शन सी सन 1969, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सन 1911। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि जय हिंद किसका नारा है। देखिए आपको नारा भी याद करना पड़ेगा, जैसे जय हिंद किसका नारा है ना। दिल्ली चलो किसका नारा है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी एक नारा है, और आराम हराम है ये भी एक नारा है। तो आपको नारा याद करना पड़ेगा कि ये नारा किसने दिया है। तो ऑप्शन ए JL नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी BG तिलक, मतलब BG तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो और जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारा ही किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के हैं। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। और हिंद केसरी महात्मा गांधी को। चलिए जलियांवाला बाग आ गया हत्याकांड के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था ये किस सन में हुआ था, और इसमें डेट जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट पूछा जाता है। ऑप्शन है 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 मई 1919, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919 को। तो राइट आंसर क्या हो जाए? 13 अप्रैल। एकदम से याद कर लीजिए, 2 बार आंखें बंद करके पढ़िए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। याद हो गया ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि मुस्लिम लीग किस सन में संस्थापित हुई थी। ऑप्शन ए सन 1858, ऑप्शन बी सन 1905, ऑप्शन सी सन 1906, ऑप्शन डी सन 1919 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? सबको याद होना चाहिए, इससे पहले की वीडियो किसी ने देखा हो। बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से गरम दल का नेता नहीं है। देखिए गरम दल आ गया ना, नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो जाती है ना। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें पूछा गया है कि गरम दल का नेता नहीं है, गरम दल का नेता नहीं है, यानी कि वो नरम दल का नेता होगा, है ना। तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो दादा भाई नौरोजी कैसे थे? ये गरम दल के नहीं थे, ये किस दल के थे? तो ये नरम दल से थे, है ना। बाकी ये तीनों लोग। और लाल पाल बाल में कौन आता है? लाल पाल पाल नहीं है, पाल कौन हो जाएंगे? विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, और बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की किसने की। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने, ऑप्शन डी शाहनवाज खान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 हो गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बिहार में किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो आपको पता है ना तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से। और लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। कहाँ से? झांसी की रानी कहा जाता है ना इनको, तो ये थी झांसी से। तो बचा क्या? डी ऑप्शन, यानी कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हो? बिहार में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त किए, यानी कि अब पाकिस्तान के जो विचार हैं वो आने लगे हैं, और किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी डॉक्टर इकबाल, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रहमत अली। तो राइट आंसर डॉक्टर इकबाल। विचार किन्होंने दिया था? तो इकबाल ने दिया है, ठीक है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब पीछे पड़ के बंटवारा करवाया देश का, लेकिन सबसे पहले विचार कौन देता है? तो डॉक्टर इकबाल देते हैं। अब आगे कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी रहमत अली, ऑप्शन सी डॉक्टर इकबाल, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी रहमत अली राइट आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि अकबर का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कालिंजर, ऑप्शन डी सासाराम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। लेकिन आगरा की जगह क्या होगा? अगर सिकंदरा लिखा होगा, आगरा के पास सिकंदरा एक जगह है, वहाँ पर इनका मकबरा है। अगर
सिकंदरा ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग क्या लगाएंगे, आगरा, आगरा लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी डलहौजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बुलंद दरवाजे कौन बनवाता है? तो अकबर बनवाता है। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। चलिए देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए घातक चोटें आई और मृत्यु का कारण बनी? तो ऑप्शन ए क्रिप्स आयोग, ऑप्शन बी साइमन आयोग, ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन या साइमन आयोग की वजह से इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और इनको जो है पुलिस वालों ने क्या किया था, लाठियों से पीटा था, तो इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए सोहन सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। तो राइट आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल ने। हरदयाल क्या करते हैं? गदर पार्टी के संस्थापक थे। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। तो जो बम्बई था ना, अब क्या हो गया, मुंबई बोलते हैं ना। जो मुंबई था अब मुंबई कहते हैं, और जो मद्रास है उसे अब चेन्नई, मद्रास जो था पहले उसे अब क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, और कलकत्ता को अब क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? तो यह बात किस नेता ने कही थी? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने ये बात कहते हैं। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और उनको बहुत चोटें आ जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट देते हैं, है ना। तो ये उनका ही कथन हो जाएगा। देखेंगे 31 नंबर प्रश्न कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए सन 1919 में, ऑप्शन बी सन 1920 में, ऑप्शन सी सन 1922 में, ऑप्शन डी सन 1923 में। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? कौन से जो है राज्य लिए गए थे? तो ऑप्शन ए झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन सी झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन डी मैसूर, सतारा व भावनगर। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी झांसी, नागपुर और सतारा ये तीनों हड़प नीति के अंतर्गत जो है हड़पा गया था अंग्रेजों द्वारा, है ना। देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस, इंग्लैंड में एक जो है जगह बनाई जाती है, उसका नाम रखते हैं इंडिया हाउस, की स्थापना किसने की थी? तो ये इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस इंडिया में नहीं है, कहाँ है? इंग्लैंड में है। नहीं तो इंडिया हाउस को आप जो है इंडिया में कर दें। इंडिया हाउस कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। याद हो गया ना सबको? तो ये किसने स्थापना की थी इसकी? तो ऑप्शन ए भीखाजी कामा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और कहाँ की थी? तो भारत से बाहर इंग्लैंड में की थी। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। जैसा कि अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर पहले ही दे रखा है, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है तो इसका आंसर जरूर दे सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए एक और नारा पूछती हूँ, आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे कि करो या मरो किसने कहा है? करो या मरो यह नारा किसने दिया है? ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में आंसर जरूर करेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखेंगे 35 नंबर प्रश्न जो होगा आपके लिए, और इसका आंसर सभी को देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो रीड कर देती हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए,
क्योंकि लाइक करने से वीडियो जो है बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और जितने भी क्वेश्चन पूछे हो कमेंट में आंसर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।